हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज आप देख सकते हैं टाटा की एक गाड़ी है मेरे साथ। कौन सी गाड़ी है वो तो आपको दिखाऊंगा ही, बट यहाँ आप देखेंगे तो मैं एक पेट्रोल पंप पे आके खड़ा हूँ। तो आज होने वाला है इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट। डिटेल्स चेक करा देता हूँ। इंटीरियर देख के काफी सारे लोग तो समझ ही गए होंगे कि कौन सी गाड़ी। ओडो की रेटिंग आप देखेंगे 9891 किलोमीटर्स दिखा रही है। और इसके अलावा डिटेल्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रिप आपके सामने मैं रीसेट कर रहा हूँ। ट्रिप ए रीसेट कर दिया, ट्रिप बी रीसेट कर दिया। डिस्टेंस टू एम्प्टी आप देखेंगे तो 507 किलोमीटर का दिखा रहा है। फ्यूल अप करा के दोबारा दिखाऊंगा कितना दिखा रहा है क्या है। और ओडो की रीडिंग से आप देख सकते हैं। अब ये माइलेज टेस्ट 100 नहीं बल्कि 150 किलोमीटर का करने वाला हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आते हैं 3 ड्राइव मोड। और तीनों ही ड्राइव मोड्स पे गाड़ी को चलाने वाले हैं अपना 50-50 किलोमीटर। इंजन, ट्रांसमिशन और गाड़ी भी बता ही देता हूँ। तो ये है टाटा की नेक्सॉन, डीजल इंजन के साथ और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और करा लेते हैं अपना फ्यूल अप। तो चलिए दोस्तों, कराते हैं इसका टैंक फुल। देखते हैं कितना फ्यूल आ जाता है इसमें। डीजल के रेट की बात करी जाए तो 88.01 का रेट है। और करा रहे हैं इसका टैंक फुल। बस भैया, 606 रुपये का 6.89 लीटर्स फ्यूल इस गाड़ी के अंदर आ चुका है। अब टैंक टू टैंक मेथड से देखेंगे कि क्या माइलेज देती है टाटा नेक्सॉन डीजल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फ्यूल अप तो आपने देख लिया। गाड़ी को वापस वहीं पे लगा दिया जहां आपके सामने ट्रिप रीसेट करा था। और फ्यूल अप की डिटेल्स वैसे तो आप देख चुके हैं, फिर भी अगर आप कोई डिटेल देखना चाहते हो तो आपके सामने आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इस पर्ची को रख देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूल अप कराने के बाद ही अब ये काम आने वाली है। और यहाँ आपको दिखाता हूँ सेंटर में MID का क्या कहना है और MID क्या डिटेल्स हमें यहाँ पे ऑफर कर रहा है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फ्यूल पहले भी काफ़ी भरा हुआ था इस गाड़ी के अंदर, तो इसलिए कोई खास फ्यूल अभी गाड़ी के अंदर नहीं आया। और Sport drive mode activated. Economy drive mode activated. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50-50 किलोमीटर तीनों ही मोड के अंदर गाड़ी को चलाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमी ड्राइव मोड से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। और ट्रिप ए ट्रिप बी सब आपके सामने जीरो है। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 587 किलोमीटर फ्यूल अप होने के बाद। और डिटेल्स की तरफ अगर चला जाए तो पावर टॉर्क मीटर वगैरह से हमारा कोई लेना देना नहीं। टायर प्रेशर 30, 31, 29 ये कुछ दिखा रहा है, तो ठीक है टायर प्रेशर। मैप व्यू आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाता है स्पीडोमीटर में। ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं 9891 किलोमीटर्स की। और डिटेल्स की तरफ अगर चला जाए तो यही कुछ चीज़ें हैं जो ये स्पीडोमीटर हमें दिखा रहा है। अब मैं इस टेस्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से और जाने वाला हूँ हरियाणा बहादुरगढ़ की तरफ। तो देखते हैं क्या कुछ रिस्पांस रहता और माइलेज का क्या रिस्पांस रहता, वो सभी डिटेल्स भी आपको बताते हैं। आपको शॉट दूंगा हर 25 किलोमीटर के बाद। 150 किलोमीटर का ये टेस्ट है। और हर सेकेंड शॉट पे यानी कि हर 50 किलोमीटर पे अपना ड्राइव मोड करने वाले हैं चेंज। गाड़ी के अंदर हैं 2 पैसेंजर्स, 1 और 2। AC ऑन है गाड़ी का। और देखते हैं क्या कुछ रिस्पांस रहता है चीज़ों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम फॉर फर्स्ट अपडेट। फर्स्ट अपडेट क्या है तो यहाँ आप देखेंगे मैंने मीटर लेआउट को चेंज कर दिया। यहाँ आप देखेंगे ट्रिप इन्फो में तो 25 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है 24.5 की। स्पीड वगैरह, RPM वगैरह की डिटेल अभी आपको दे दूंगा। ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं 9917। और इसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको दिख रहा है 577 किलोमीटर्स। फ्यूल बार अभी वहीं का वहीं है। और यहाँ आप देखेंगे तो मेरी जर्नी बची है 127 किलोमीटर। तो मोटा मोटी 150 के आसपास ही करने वाले हैं। और इको मोड ही चल रहा है अभी तक। पहले 25 किलोमीटर कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक वगैरह हो रहा था। और परी चौक के आसपास काफ़ी ज़्यादा जाम था, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा। और वहाँ पे माइलेज वगैरह भी ड्रॉप हो गई थी मेरी। उसके अलावा
अब तो टाइम लगने नहीं वाला है, क्योंकि अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आके चढ़ गया हूँ। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन डिटेल्स की और साथ में ARAI क्लेम्ड माइलेज की। तो दोस्तों, नेक्सॉन डीजल ऑफर करी जाती है 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ और 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो अराउंड 115 bhp के साथ आपको 260 Nm का टॉर्क ये गाड़ी प्रोवाइड कराती है। 6 गियर का सेटअप है। और ARAI क्लेम्ड माइलेज की अगर बात करी जाए तो ARAI इस गाड़ी की माइलेज को क्लेम करता है 23.23 kmpl। मैं कितने निकालता हूँ ये तो इस टेस्ट के एंड में ही पता लगेगा। बाकी तीनों मोड्स को यूज करने वाला हूँ, AC ऑन है, गाड़ी में 2 पैसेंजर है, वो डिटेल आपको बता चुका था। क्रूज कंट्रोल भी आधे टाइम यूज करूंगा। अब जैसे 25 किलोमीटर बिना क्रूज कंट्रोल के इको मोड पे मैंने चला लिया है गाड़ी को, तो अब कोशिश करी जाएगी कि क्रूज कंट्रोल के साथ बाकी के 25 किलोमीटर मैं निकालूं। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने 100 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल को कर दिया है सेट। आई डोंट नो आपको कितना क्लियरली दिख पा रहा होगा। बाकी आरपीएम्स की अगर बात करी जाए तो 2000 आरपीएम के आसपास रहती है गाड़ी 100 की स्पीड पे, यानी कि अच्छी माइलेज निकलने वाली है। चलिए आपसे मिलते हैं 25 किलोमीटर के बाद। चलिए दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। गाड़ी को वापस से ले लिया है हॉल्ट पे। और हॉल्ट पे क्यों लिया है? क्योंकि अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और अब इस इको मोड का काम हो गया खत्म। यहाँ आप देखेंगे तो लास्ट 25 किलोमीटर 100 की स्पीड पे और क्रूज कंट्रोल पे चलाया गाड़ी को। Sport drive mode activate. City drive mode activated. अब सिटी ड्राइव मोड में चलाने वाले हैं नेक्स्ट 50 किलोमीटर। फ्यूल एफिशिएंसी आप देखेंगे तो 24.1 की आ रही है और अगले 25 किलोमीटर चलाने वाला हूँ बिना क्रूज कंट्रोल के। तो क्रूज को ऑफ कर दिया मैंने और अब शुरू करते हैं वापस से अपनी जर्नी को और नेक्स्ट 25 किलोमीटर बिना क्रूज कंट्रोल के चलाते हैं Please सिटी release मोड में। parking brake. क्या एक्सपीरियंस रहता है इस गाड़ी का, तो चलिए मिलते हैं वापस से आपसे 25 किलोमीटर के बाद। टाइम फॉर एन अपडेट। क्या अपडेट है? तो सबसे पहले आप देखेंगे मेरी जर्नी बची है 78 किलोमीटर्स की और अब आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ आप देखेंगे सिटी मोड में गाड़ी चल रही है। 25 किलोमीटर चल चुकी है सिटी मोड में और टोटल 75 चल चुकी है, क्योंकि 50 किलोमीटर अपने इको मोड के हैं। यहाँ पे ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं 9966। डिस्टेंस टू एम्प्टी है 570 किलोमीटर। फ्यूल बार अभी ना के बराबर ही गिरी है और टाइम आप देखेंगे तो 3:35 का हो रहा है। तो ओवरऑल डिटेल्स की चीज़ें तो आपको दिखा दी है मैंने। और अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट दोस्तों, सिटी मोड में ही चलने वाला हूँ, बट अब बाकी बचे हुए किलोमीटर सिटी मोड के अंदर तो कवर होंगे, बट होंगे क्रूज कंट्रोल के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट पे 25 किलोमीटर के बाद और तब फाइनली बारी आ जाएगी स्पोर्ट मोड को चलाने की, स्पोर्ट मोड को यूज करने की। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि स्पोर्ट मोड के क्या कुछ एस्पेक्ट्स हैं। अभी तक की माइलेज यहाँ पे 24.2 की शो हो रही है, जो कि ARAI क्लेम से तो ज्यादा है। अब MIT से कितना गैप आता है वो देख लेंगे अपने आने वाले फ्यूल अप पे। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। अपडेट क्या है? जर्नी बची है 54 किलोमीटर और डिटेल्स की तरफ ले आता हूँ आपको। 100 किलोमीटर पूरे हो गए। फ्यूल एफिशिएंसी 24.1 की दिखा रहा है। सिटी मोड का काम हो गया अब खत्म। Economy drive mode activated. इकोनॉमी ड्राइव मोड का काम भी खत्म हो गया। Sport drive mode activated. अब स्पोर्ट ड्राइव मोड पे 50 किलोमीटर चलाने वाले हैं और ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं 9991। डिस्टेंस टू एम्प्टी है 567 और टाइम तो आप नोट कर ही पा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। और स्पोर्ट मोड पे जो पहले 25 किलोमीटर है मैं उन्हें क्रूज पे चलाने वाला हूँ। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि एक बार मैं एक्सप्रेसवे से उतर जाऊंगा तो मैं क्रूज को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। बचे हुए 25 किलोमीटर हम मैनुअली खुद चला लेंगे। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और फिर आपसे मिलते हैं 25 किलोमीटर के बाद। टाइम फॉर एन अपडेट। और पेट्रोल पंप पे पहुंचने से पहले ये लास्ट अपडेट रहने वाला है। हालांकि यहाँ आप देखेंगे तो 30 किलोमीटर बाकी है मेरी जर्नी और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ के हिसाब से 25 किलोमीटर और चलानी है गाड़ी स्पोर्ट मोड में। क्रूज कंट्रोल का यूज़ हो गया ख़त्म, तो इसे हटा देते हैं। और डिस्टेंस टू एम्प्टी आप देखेंगे 563। 10,000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है गाड़ी। ऑडो की रेटिंग हो चुकी है 10,016 और उसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं जैसी भी हैं आपके सामने है। तो अब जितने भी किलोमीटर होते हैं कैसे चलाऊंगा
वो तो आप जानते हैं कि क्रूज कंट्रोल आधे टेस्ट में चला चुका हूँ। अब क्रूज कंट्रोल का तो कोई यूज रहने नहीं वाला। बाकी दोनों मोड्स में चला चुका हूँ, इको और नॉर्मल। तो अब सिर्फ स्पोर्ट मोड ही बचा चलाने को। अब ढूंढेंगे फ्यूल पंप और इस टेस्ट को करेंगे कंक्लूड। देखेंगे क्या कुछ माइलेज का रिस्पॉन्स आया, क्योंकि हाईवे पे 100 की स्पीड पे चाहे आप खुद चलाएं चाहे आप क्रूज की मदद से चलाएं, तो एक अच्छी माइलेज डीजल इंजन की तो निकल के आनी ही चाहिए। इसकी कैसी आती है वो हम अभी अगले शॉट में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे वापस से फ्यूल पंप पे पहुंचने के बाद। बस भैया बस बस। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूँ फ्यूल पंप पे। आप देख पा रहे होंगे कितने किलोमीटर पे पहुंचा हूँ। तो 150 किलोमीटर। एवरेज दिखा रहा है 23.8 की। टाइम 4:30 बज रहे हैं। ओडो की रेटिंग है 10041। 559 रेंज दिखा रहा है फ्यूल की। और फ्यूल आप देखेंगे तो आपके सामने है। अब डिटेल्स चेक करा देता हूँ। फ्यूल अब आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले सुबह फ्यूल अप कराया था 6.89 लीटर, 606 रुपए का, 88.01 के रेट से। अब नेक्स्ट दूसरी पर्ची आ गई है मेरे हाथ में। तो यहाँ आप देखेंगे 88.19 का रेट है, 7.36 लीटर्स फ्यूल आया और 649 रुपीज़ का फ्यूल आया है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो एक तो गाड़ी हमने चलाई है 150 किलोमीटर और कितने फ्यूल में चलाई है, तो आप देख सकते हैं 7.36 लीटर्स में। तो 7.36 20.38 की माइलेज आई है और यहाँ दिखा रही है 23.8 की। तो हल्का फुल्का हेर फेर है, बट ओवरऑल 20 की माइलेज। तीनों ही मोड में गाड़ी को चलाया, 100 की स्पीड पे गाड़ी को चलाया, क्रूज कंट्रोल पे भी और नॉर्मली भी। और ये टेस्ट मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस गाड़ी से मैंने बहुत ज़्यादा माइलेज निकालने की एक्सपेक्टेशन रखी थी, बट गाड़ी जब मैं चलाना शुरू करा तो MID की वजह से मेरे को लगा कि अच्छी माइलेज एक डीजल इंजन है ये वैसे भी दे देगी। तो ओवरऑल अगर आप नॉर्मल स्टाइल से गाड़ी को चलाते हैं तो भी आपको 20 की एवरेज मिल जाने वाली है, जो कि मुझे मिली है। बाकी 23.8 और 20.38 ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कार्स, बट ओवरऑल बीइंग अ टाटा अगर हम देखें तो ठीक ठाक एवरेज है 20 की माइलेज। दो लोग बैठे हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि आधे टेस्ट के अंदर मैंने वेंटिलेटेड सीट्स को भी ऑन कर लिया था, क्योंकि गर्मी फील हो रही थी। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है एक्सट्रीम राइट में। तो इस वजह से AC के साथ साथ वेंटिलेटेड सीट्स को भी मैंने यूज़ करा है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।